ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दम्भं जिनवरे बसहेन निवृत्तं देवीन्द्रविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा अपनी 14 तक चर्चा हुई है। 14 गाथा में जो जीव के 9 अधिकार बतलाए थे उनमें से 2 अधिकारों की चर्चा इस 14वीं गाथा में, एक सिद्धत्व और दूसरा ऊर्ध्वगमनत्व। ये दोनों बातें इस एक ही गाथा में आ गई। तो जो यहाँ अपन ने अभी 14वीं गाथा का गाथा से सीधा अर्थ लगाया था, जो अंत में जो इसके लोयक गठिता उपाद भयहिम संयुक्ता, जीव के स्वरूप को इसमें बता करके उसका ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव भी इससे सिद्ध किया है। इसमें जो टीका दी हुई है उस टीका में इसका खुलासा किया है कि सिद्ध होते हैं इस प्रकार। यहाँ क्रिया अध्याहार है, कैसे होते हैं सिद्ध। निकम्म 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो, कर्मों से रहित 8 गुणों से सहित अंतिम शरीर से कुछ न्यून ऐसे सिद्ध होते हैं। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप कहा, अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहा जाता है। लोयक गठिदाणिच्चा उपाद भयहिम संयुक्ता, वे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं। तो ये लोयक गठिता णिच्चा, अब वे लोक के अग्रभाग पर स्थित कैसे हुए कि उनका ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव नहीं होता, तो जहाँ वो मुक्त हुए यहाँ मनुष्य लोक में यहीं रह जाते। अगर उनका ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव नहीं होता तो क्या होता, वो आगे बढ़ते ही नहीं, वहीं रहते। तो इसलिए जहाँ यहाँ ये मनुष्य पर्याय में ही सिद्ध हुए, 8 कर्मों से रहित हुए, तो अब वो एक समय में जाकर के ऊर्ध्वगमन अंतिम लोक के अग्रभाग में स्थित हो गए। अब इसका हेतु दिया है कि वो आगे लोक से, अरे लोक में ही क्यों रह जाते, आगे और जाना चाहिए ना, अलोक में भी जाना चाहिए, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो उसके लिए यहाँ पर अपने लिए हेतु दिया है। देखो आगे 53 पेज पर हेतु दिया है। कोई कहता है कि जीव जहाँ मुक्त होता है, नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे हम, एक लाइन ऊपर से 53 पेज पर, और नीचे से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, नीचे जो पैराग्राफ दिया है। कोई कहता है कि जीव जहाँ मुक्त होता है वहाँ ही रहता है। उसका निषेध करने के लिए पूर्व के प्रयोग से, असंग होने से, बंध का छेद होने से तथा गति परिणाम से, इन 4 हेतुओं द्वारा तथा कुम्हार के घूमते हुए चाक की भांति जिसका मिट्टी का लेप दूर हुआ है, ऐसे तूबी की भांति
एरंड के बीज की भांति और अग्नि की शिखा की भांति इन चार दृष्टांतों द्वारा जीव को स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन जानना और वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता। क्यों? धर्मास्तिकाय अभावात। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है कि सिद्ध भगवान आगे क्यों नहीं जाते, तो कहते धर्मास्तिकाय अभावात। क्योंकि जीव और पुद्गल में चलने में निमित्त कौन होता है? धर्मास्तिकाय। और रुकने में निमित्त, चलते हुए जीव पुद्गलों को रुकने में निमित्त अधर्मास्तिकाय। तो अब आगे वो क्यों नहीं जाते, तो कहते अब उनके जाने में क्या है? धर्मास्तिकाय का आगे अभाव है, इसलिए वो लोक के अंतिम स्थान तक ही जाते हैं, उससे आगे उनका गमन विहार या नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ अपने लिए ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव उनका है, और वो अनादिकाल से देखो वो मुक्त होने की चेष्टा करते रहते हैं। इसलिए वो जैसे ही मुक्त होते हैं, ये चार हेतु दिए यहाँ पर, क्यों वो उनका माना मुक्त हो गए, तो उसका मुक्त होने में ऊर्ध्वगमनत्व का कारण क्या क्या दिया? ये दिया है कि पूर्व के प्रयोग से, पूर्व का अभ्यास उनका निरंतर ऊपर जाने के लिए करते रहे, और अब असंग होने से, अब जो है बंधन से रहित हो गए हैं वो, और बंध का छेद हो जाने से और गति परिणाम से इन चार हेतुओं द्वारा ये उन्होंने जो है इसका ऊर्ध्वगमनत्व स्वभावपना सिद्ध किया है। और हेतु इसमें दृष्टांत दिए इन चार हेतुओं द्वारा, तथा कुमार के घूमते हुए चाक की भांति, जिसका अब ये दृष्टांत दिए चार उसी के लिए। को घूमते हुए चाक की भांति जिसका एक दृष्टांत दिया है, जिसका मिट्टी का लेप दूर हुआ है ऐसे तूंबी की भांति, और एरंड के बीज की भांति और अग्नि की शिखा की भांति, इन चार दृष्टांतों द्वारा जीव को स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव की सिद्धि की गई। कौन कौन से चार दृष्टांत दिए? ये तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, तो उसका ही हिंदी रूपांतरण है ये। तो इसमें कौन कौन से हेतु दिए हैं कि एक तो जैसे कुम्हार का चाक घुमा दो तो क्या होता है कि वो छोड़ देने पर भी घूमता रहता है थोड़े समय तक, ऐसा। तो ऐसे ही जो जीव को अनादिकाल से ऊर्ध्वगमन जाने के लिए अभ्यास था, तो अब वो ऊर्ध्वगमन जैसे ही उसके लिए उसका जो है संसार का अभाव हो जाता है, तो वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाता है। अब इसके बाद में दूसरा हेतु क्या दिया है? जिसका मिट्टी का लेप दूर हो गया हो ऐसी तूमी की भांति। तूमी जानते हो? हाँ, सूखी हुई तूमी होती है और उसमें मिट्टी का लेप लगा दो तो पानी में डूबी रहती, और जैसे उसका लेप मिट्टी का गल जाए, छूट जाए, तो क्या होता है? वो मिट्टी ऊपर आ जाएगी, वो तूमी ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे मिट्टी का लेप दूर हुआ है ऐसी तूमी की भांति, ऐसे ये जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव करता है इस कारण से। और एरंड के बीज की भांति, एरंड जानते हो? अरंडी। तो क्या होता है अरंड के बीज? जब वो पक जाता है तो चटक करके ऊपर उछलता है, एरंड के बीज की भांति। और अग्नि शिखावत, अग्नि शिखा जानते? अग्नि का शिखा ऊपर की तो ऊपर जाती, कितने ही उसके लिए आप नीचे करो और वो जलेगी तो ऊपर की ओर जाती। ऐसे ये जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव चार दृष्टांत द्वारा यहाँ पर सिद्ध किया है। और अंत में चूँकि वो आगे क्यों नहीं जाता, तो उसके लिए हेतु दिया धर्मास्तिकाय अभाव। जहाँ तक धर्म द्रव रहता है वहाँ तक ही जीव और पुद्गल अपनी गति कर सकते हैं, और उनकी स्वयं की भी इस प्रकार की वहाँ तक जाने की योग्यता है उस समय। तो इस प्रकार से अभी जो अपन क्रियावती शक्ति का पढ़ रहे थे ना, क्रियावती शक्ति का, तो क्रियावती शक्ति स्वयं में नहीं हो तब तो कोई जा नहीं सकता है, पर साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी इसमें काम होता है। जैसे मान लीजिए जीव में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की सामर्थ्य नहीं हो तो कोई दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है, पर साथ में अपन मोटरसाइकिल में बैठ गए, हवाई जहाज़ में बैठ गए,
ट्रेन में बैठ गए तो क्या होता है, उधर तुम्हारे लिए क्षेत्र से क्षेत्रांतर ले जाने में निमित्त कौन है? साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब निमित्त है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए पड़ते। तो ऐसा उसमें स्वयं की योग्यता तो हो और साथ में उस जाति के निमित्त हो। तो ऐसे यहाँ पर जीव और पुद्गल में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की सामर्थ्य तो है, पर साथ में धर्म द्रव्य नहीं हो तो वो, जैसे गाड़ी स्वयं की चलने की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता है, और अगर पटरी नहीं हो तो वो नहीं चलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जीव के लिए भी स्वयं की ही अपनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की उसकी योग्यता है, पर साथ में धर्म द्रव्य का निमित्त भी चलने में सहकारी होता है। दृष्टांत कौन सा दिया धर्म द्रव्य के लिए है? वो दृष्टांत गाड़ी का है। यहाँ आचार्यों ने काय का दिया है, तोयम जय मच्छाणम अच्छंताणेव सोड़े। तोयम माने पानी, मछलियों के लिए क्या है, चलने में जिस प्रकार से निमित्त होता है उसी प्रकार से धर्म द्रव्य भी क्या है, जीव और पुद्गलों को स्थिर से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में, अगर वो नहीं चले मछली तो पानी चलाता नहीं है। चलाता है क्या है? पटरी अगर गाड़ी नहीं चले तो वो न्यूट्रल है निमित्त। जब उपादान अपनी योग्यता से कार्य करता है तो उसमें वो निमित्त हो जाती है। ऐसे ही दृष्टांत दिया अधर्म द्रव्य का। कौन सा दृष्टांत दिया? छाया जय पय्याणम। छाया माने पेड़ की छाया, कोई गर्मी में चल रहा है, थक गया है, अगर वो बैठना चाहे तो पेड़ की छाया में जाके बैठ सकता है, पर छाया चलते हुए जीवों को पकड़ के बिठाती नहीं है कि तुम आगे बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। तो ऐसे ही जो है ये, जिनमें योग्यता है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, वे उनकी स्वयं की योग्यता से करेंगे, पर साथ में निमित्त के रूप में धर्म द्रव्य उस गति करने में निमित्त होता है। तो ये कार्य होने में अनेक निमित्त चाहिए। और भी अभी जो हमने दृष्टांत दिया, जैसे धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है मूल में तो, और साथ में गाड़ी ट्रेन भी अपने लिए निमित्त हैं। एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को बिठा के कंधे पर नहीं चल पा रहा है तो क्या करते हैं, वो व्यक्ति उसको क्षेत्र से क्षेत्रांतर ले जाने में निमित्त। उसमें नहीं होगी योग्यता तो नहीं ले जा सकता है, पर साथ में ऐसे अनेक निमित्त भी उसके लिए एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए पड़ते। रोटी बनाना है तो रोटी तो बनेगी काय की, आटे की बनेगी, या जो भी जिसकी आटा, गेहूं की, चने की, जो भी आटे की बनेगी, परंतु उसके लिए बनने में क्या क्या चाहिए? किसने बनाई रोटी? उपादान की अपेक्षा रोटी अपने स्वयं की गेहूं आटे से बनी। जब उसके उपादान की तरफ से बात करेंगे तो आटा नहीं हो तो बाई तो नहीं है रोटी बन जाएगी। चकला बेलना रोटी नहीं बन जाएगा। रोटी कौन बनेगी? रोटी तो आटा ही बनेगा, परंतु उसमें निमित्त रूप में कितने निमित्त चाहिए? अब उसमें निमित्त को अहंकार, बाई जो है सोचे कि मैंने बनाई, और चकला बेलना कहे कि मैंने बनाई। अगर वो चकला बेलना भी बोलेगा तो वो भी कहेगा ना कि तुमने बनाई कि हमने बनाई। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? है? अग्नि कहेगी कि हमने सेकी, हमने बनाई। तो ये क्या है, एक कार्य होने में अनेक निमित्त होते हैं, अनेक हेतु। तो वो अपने लिए बराबर ज्ञान में निमित्त का काम, निमित्त ही पना, कर्तापना नहीं है उसका। जब उपादान अपनी योग्यता से परिणमन करता है तो उसमें कुछ निमित्त ऐसे होते हैं सक्रिय, कुछ निष्क्रिय होते हैं। दो प्रकार के निमित्त रहता है। धर्म द्रव उदासीन कहो, सक्रिय कहो, उदासीन कहो, निष्क्रिय कहो, और सक्रिय कहो, और क्रियाशील कहो। तो अब उस शब्द नाम उसका भाव समझना। तो दो द्रव्य यानी अपने लिए क्रियावान होते, यानी उसमें निमित्त जो है जैसे क्रियावान है, तो इंजन है वो सक्रिय होकर के डिब्बों को खींचेगा, समझ रहे ना। डिब्बे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक अपनी योग्यता से क्षेत्रांतर होंगे,
पर जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं वो सक्रिय निमित्त है। और इच्छावान होते हैं वो सक्रिय निमित्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अब जो व्यक्ति समझेगा अपनी बुद्धि से, पर समझाने के लिए जो समझाने वाला है वो अपने अंदर में समझाने की इच्छा पूर्वक शब्द आदि के माध्यम से उसको समझाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे? इस सक्रिय निमित्त कहलाते। जो स्वयं क्रियावान होकर के, इच्छावान होकर के दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार परिणमन कराने की इच्छा करते हैं अथवा उसमें निमित्त सक्रियपने से उसको ले जाने में निमित्त बनते हैं वो, तो ये जो कुछ निष्क्रिय होते हैं। तो निष्क्रिय माने क्या? अब जैसे ये पुस्तक है तो ये पुस्तक निष्क्रिय, अपने आप में कोई तुम्हें अलग से नहीं समझाएगी, पर इसको पढ़ाने वाला वो सक्रिय निमित्त है उसके लिए। देखो इसके लिए अपन को ये देते हैं, निमित्त निमित्ती होता है। उसके लिए दिया है कि जो स्वयं उपादान अपनी योग्यता से ना समझे तो उसके लिए निमित्त कुछ नहीं करता है। दृष्टांत क्या दिया? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करस्यति। दर्पण चेहरा किसको दिखाता है? मुर्दे को चेहरा दिखाता है क्या? भाई जो या अंधे को चेहरा दिखाता है क्या? दर्पण किसको चेहरा दिखाएगा? जिसकी स्वयं की आंखें हो और साथ में अंदर में जीव हो उसमें देखने वाला। अगर वो नहीं है तो चेहरा कौन देखेगा? है? आंखें नहीं हैं और तुम्हारे पास जीव तो है परंतु आंखें नहीं हैं तो क्या होगा? अंधा व्यक्ति दर्पण में चेहरा देख लेगा कि नहीं देखेगा? नहीं देख पाएगा। तो ये अपने लिए एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए पड़ते। अब वो कौन से कारण कैसे, ये अपन को बराबर समझने चाहिए। समझ रहे ना? कार्य उपादान में अपनी योग्यता से होता है, पर साथ में निमित्त का अपना निमित्तपना है उसमें। माने वो तुम्हारे उपादान का कार्य तो नहीं कर सकता है, परंतु जिस कार्य के होने में जिस निमित्त की क्या है नियामकता है, तो वो नियम से होगा तभी वो कार्य होगा। जैसे जीव जब भी विकारी परिणाम करेगा, परिणाम विकारी जीव ही करेगा, पर क्या वो बिना कर्म के उदय के जीव विकारी परिणाम कर लेगा? अगर कर्म का उदय ना हो तो क्या जीव अपने आप विकारी परिणाम कर सकता है? नहीं कर सकता। करेगा वो ही, पर साथ में उसके उस जाति का निमित्त भी उसके लिए नियम से होता है, तभी जो उस प्रकार का वो परिणमन करता है, विकारी परिणाम आदि। तो ये बराबर अपन को समझना चाहिए कि कौन सी बात अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरफ से बात चल रही है। उपादान की चल रही है, निमित्त की चल रही है, तो निमित्त की नैमित्तिकता बताना है, उसका कर्तृत्वपना सिद्ध नहीं करना है। समझ रहे ना? कर्म का उदय जीव के विकारी परिणाम कराता नहीं है, पर बिना कर्म के उदय के जीव विकारी परिणाम नहीं करता है। जब भी विकारी परिणाम करेगा तो क्या होगा? उसमें तत्संबंधी कर्म का उदय नियम से होगा ही होगा। तो ये इस प्रकार से, अब इसमें परस्पर में कोई झगड़ा नहीं है। निमित्त उपादान का निश्चय व्यवहार का क्या है कि उसकी वस्तु यथार्थता नहीं समझ के लोग उसमें खींचातानी करते। इसमें खींचातानी का काम नहीं है, इसको तो समझ करके जो जैसा है वैसा स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो निमित्त की निमित्तता, उपादान की उपादेयता, उसका जो कार्य जैसा है उसको उस रूप, निमित्त की निमित्तता निमित्त रूप। अब झगड़े का कोई काम नहीं है उसमें। क्या लड़ने झगड़ने का काम है कि समझने का काम है? भाई वस्तु व्यवस्था समझने में अपन को लड़ाई झगड़े से वस्तु व्यवस्था समझ में आती, कसाय करने से आती, हठाग्रह दुराग्रह से आती, कि सहज होकर के समझने से आती। इसलिए ज्ञानी कहते, ज्ञानी कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो। यहाँ वाद विवाद का कोई काम नहीं है, खींचातानी। यहाँ तो जो जैसा है वैसा अपन को जान करके उसको स्वीकार करके बराबर फिर क्या है अपन को अपना प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य किसे गौण करना वो समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ अपने लिए इस 14वीं गाथा में ये दो बातों की सिद्धि की है।
एक तो जीव की सिद्ध दशा की स्थिति बतलाई, दूसरा उसके ऊर्ध्वगमनत स्वभाव की सिद्धि की। ठीक है। अब ये 14वीं गाथा, अब 14 गाथाओं तक अपन ने क्या पढ़ लिया? जीव के 9 अधिकारों के माध्यम से जीव के स्वरूप को समझा। जीव किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे रहता है और परमार्थ से उसका स्वरूप क्या है, ये समझकर अपन को अनादिकाल से जीव अपने मूल स्वरूप को भूल करके और अपनी परिस्थितिजन्य स्थितियों में ही एकत्व ममत्व करके, संयोगों में एकत्व ममत्व करके और अपने मूल स्वभाव से च्युत होकर के निरंतर संसार में भटक रहा है। क्या हो रहा है? अपने मूल स्वरूप से च्युत होकर जब तक ये सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं करता है, तब तक ये जीव निरंतर 4 गति 84 लाख योनियों में अज्ञानता से अपने स्वरूप को विस्मृत करके पर में मूर्छित होकर निरंतर कर्मों का आश्रय बंद करते हुए चतुर्गति परिवहन पंच परावर्तन रूप संसार में निरंतर भटकता रहता है। पंच परावर्तन संसार जानते हो? पंच परावर्तन, पंच परावर्तन माने 5 कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जीव परिवर्तन उनमें उनके माध्यम से परिवर्तन करता रहता है। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भाव परिवर्तन सहता। जीव तो द्रव्य परावर्तन मतलब क्या? द्रव्य परावर्तन मतलब शरीर 9 कर्म रूप और द्रव्य कर्मादि 8 कर्म रूप, इन संयोगों को ग्रहण कर करके बदलता हुआ जीव अनादिकाल से चतुर्गति संसार में घूमता है। द्रव्य परावर्तन में ये पुद्गल कर्म 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण छोड़ते हुए ग्रहण करते हुए परिवर्तन करता रहता है। तो ये द्रव्य परावर्तन है, माने एक एक पुद्गल परमाणुओं को अपने इस प्रकार से वो कर्म के रूप में 9 कर्म के रूप में ग्रहण करते हुए बदलते हुए। तो अब ऐसे अपन जो है अनंतों बार शरीरों को ग्रहण किया है, तो जो जितने पुद्गल परमाणु हैं उन पुद्गल परमाणुओं को जो प्राप्त करके प्राप्त अप्राप्त माने मिश्र ऐसे पुद्गल परमाणुओं को कई बार ग्रहण कर करके जीव छोड़ता रहता है, जन्म मरण उनके निमित्त से करता रहता है। तो ये द्रव्य परावर्तन है। कारमाण वर्गणाओं के रूप में ग्रहण करके और 9 कर्म शरीर के योग पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जीव ग्रहण कर करके छोड़ता रहता है। तो अनंत काल से ऐसे इतनी पुद्गल वर्गणाएँ हैं, अपन बोलते हैं ना उच्छिष्ट भोजी। तो उच्छिष्ट भोजी जैसे कुत्ता जो है जिन पदार्थ को खा के उल्टी करता है फिर उसी को खाता है, ऐसे ही अपन ने जिन पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर करके छोड़ा और फिर उन्हीं को ग्रहण करते अनेकों बार। तो क्या हो गया? इसको बोलते उच्छिष्ट भोजी। समझा? जिस चीज़ का त्याग कर दिया उसी को फिर ग्रहण कर लिया। तो ऐसा अनंतों बार इन चीज़ों को जो अपन अभी आज ग्रहण कर रहे हैं, इनको जब पंच परावर्तन में अनेकों बार ऐसे शरीरों को जो आज जैसी दशा है पूरी सेम उसी दशा को अपन ने अनेकों बार ग्रहण करके और छोड़ा है। तो ये जो है तो द्रव्य क्षेत्र में 343 लाख 343 घन राजु प्रमाण क्या करता है जीव? जन्म मरण करके एक एक स्थान पर अनंतों बार जन्म और मरण कर करके और इस क्षेत्र को बदलता रहता है। ये अपना और ये अपना और ये अपना, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें जीव ने जन्म मरण नहीं किया है? भाई 343 घनराजु प्रमाण क्षेत्र में इसका अनेकों बार जन्म मरण होता रहता है उसी में क्रम से। तो ये अपन को ऐसा लगता है कि जैसे अपन ये अभी कोई नए क्षेत्र में जन्म ले रहे हो या नए क्षेत्र में जा रहे हो, अपन को याद नहीं रहता है। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं बचता है पंच परावर्तन में कि जिसमें जीव अनंतों बार एक एक स्थान पर अनेकों बार जन्म मरण नहीं करता है। तो ऐसे ही क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन में जो उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल होते हैं, इनमें से एक एक समय में जीव का जन्म मरण अनेकों बार होता है। तो ऐसा जो है उसका एक काल परावर्तन होता रहता है। तो कौन सा काल अच्छा कौन सा बुरा? सब कालों में जीव ने अनेकों बार जन्म मरण किया है। क्यों? कि अनादिकाल से जीव जन्म मरण कर रहा है, चतुर्गति में घूम रहा है। तो ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा संसार संबंधी
4 गति 84 लाख योनियों में जो मिथ्या दृष्टि जिन भवों को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई भव बाकी नहीं बचा है निगोज से लेकर के 9वें गिरिविक तक कि जीव ने अनेकों बार उनको ग्रहण कर करके नहीं छोड़ा। भूल जाते अपन, कई बार अपन क्या बन गए, पुरुष बन गए, स्त्री बन गए, नपुंसक बन गए, त्रियंच बन गए, नारकी बन गए, देव बन गए, और अपन को याद नहीं रहता है कि अपन क्या बन गए। और एक एक दूसरों के रिश्ते अपन ने कई बार कर लिए। कौन से? आज जो पत्नी है वही माँ बन जाती है, बहन बन जाती है, वही फिर और रिश्ते बदल करके आज जिसके तुम बाप हो वो तुम्हारा बाप बन जाता है, तुम उसके बेटे बन जाते हो। ऐसे 18 नातों की कहानी तो एक ही भाव की है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक ही भाव में 18 नाते हो जाते। तो मतलब ये जीव माने उस पत्नी के गर्भ में ही वो उसका पति पैदा हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये जीव की ऐसी दशा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके इन द्रव्यों में, क्षेत्रों में, कालों में, भवों में मूर्छित हो करके और निरंतर जन्म मरण कर रहा है। तो अब यदि जब तक उसको अपना मूल स्वरूप ज्ञात नहीं हो तब तक ये बस इसी चक्कर में घूमता रहता है, भूल जाता है सब। अपन देखते हैं मैंने कितने बार अपन ने, अभी उधर अपने सामने 1-2 दिन पहले वो गाय नाली में पड़ गई, परसों उसको निकाला, आज वो चल बसी। अब लोग तो सोच रहे हैं इंजेक्शन लगाने से जिंदा हो जाएगी, उससे ही आयु पूरी हो गई उसकी। तो मतलब ये है कि जीव को पर्याय से पर्यांतर कितनी ऐसी दुर्दशाएं कितनी बार जीव की नहीं हुई। अभी यहाँ तो ठीक है, मनुष्यों के बीच में नाली में गिर गई वो, अगर कहीं मान लीजिए कहीं जंगल में होती और कहीं नाली में फंस गई होती, जिंदा में उनको कुत्ते, सियार, कौवे, गिद्ध जिंदा में उनकी आंखें निकाल के खाते रहते। अब पड़ गई, अब तो कोई उठाने वाला उठ तो सकती नहीं हो, क्या होगा? जिंदा है और जिंदा में ही उनकी आंखें निकाल के सब चीत के खा के जिंदे में खाते हैं उनको पकड़ के। ऐसी दशा उसकी नहीं है, ये किसकी हुई है ऐसी? अपन भी अनेकों बार ऐसी दशा में आज अपन यहाँ हैं, कल कौन सी दशा में जाना है। अब ये तो चतुर्गति में घूमते रहते। तो ये 5 परावर्तन में तो ये 4, 5वां कौन सा है? भाव परावर्तन। शुभाशुभ भाव, मंद से मंद कसाय के भाव करके 9वें गिरिविक तक, तीव्र से तीव्र कसाय करके 7वें नरक तक, और फिर और भी जो अपने बीच के भाव हैं जितने प्रकार के चतुर्गति के, ऐसे सभी विकारी परिणामों को करके चतुर्गति संबंधी जीव निरंतर ये 5 परावर्तन रूप क्या है परिभ्रमण करते हुए और भटक रहा है। और आज इस स्थिति में है, और यहाँ पर भी अगर जागृत होकर अपने स्वरूप की आराधना करना प्रारंभ नहीं किया तो कहाँ जाएगा? उसी चक्र में बैठा हुआ, उसी चक्र में घूमेगा, कहाँ जाएगा? इसलिए ये अपन को अवसर मिला है। काय के लिए अवसर मिला है? ये अवसर मिला है अपन को नेतागिरी करने के लिए, लोगों में एक दूसरे के थोड़ा वर्चस्व के हम कुछ हैं बताने के लिए। काय के लिए? अखिलेश जी, काय के लिए अवसर मिला है? अरे भाई, अपने असली स्वरूप को समझकर उससे जुड़कर अतिदनी आनंद भोगते हुए इस संसार के दुखों से छूटने के लिए ये अपन को अवसर मिला है। और इसमें अगर अपन ने थोड़ी सी गफलत में उलझ गए तो कितनी देर लगती है आयु पूरी होने में। एक झगड़े में लड़ते झगड़ते रहते, कोई भी केस अदालत में चला गया, मर जाते, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, हिसाब किताब नहीं हो पाता। नहीं है? फैसला करने जाओ तो क्या होता है? फैसला कभी होते नहीं है, पड़े रहते पेंडिंग में, आते रहो जाते रहो, अदालतों में घूमते रहो, वकीलों को पैसा देते रहो और अपने चप्पलें जूते फाड़ते रहो। मतलब ये है कि अगर अपन इन एक अच्छा पाप का उदय होगा तो व्यवस्था बननी ही नहीं है। क्या करता है? व्यवस्था बननी नहीं है। और फिर क्या करते हैं? बंदर बाँट। न्यायालय में तो ज़्यादातर ऐसा बंदर बाँट होता है। बंदर बाँट जानते हो?
दो बिल्ली लड़ रही थी एक रोटी के पीछे। क्या हो गया? दो बिल्ली एक रोटी के पीछे लड़ रही थी। तो बंदर देख रहा था, तो उनने कहा मौसी तुम क्यों लड़ रही हैं दोनों, हम तुम्हारा फैसला करें दे रहे हैं, कितना कितना किसको चाहिए। तो बंदर आया, उसने एक तराजू रखा और एक तराजू में रोटी तोड़ के एक हिस्सा रखा, एक दूसरा रखा। एक टुकड़ा जानबूझ के बड़ा तोड़ा, तो जो बड़ा था उसमें से तोड़ के खा लिया उसने। और इधर का ज़्यादा हो गया तो उधर का तोड़ के खा लिया, इधर का ज़्यादा हो गया इधर का तोड़ के खा लिया। सब दोनों तरफ के स्लिप दोनों पलड़े बराबर कर दिए। कहने लगे हो गया तुम्हारा फैसला। दोनों पार्टियां लड़ के गरीब बन जाती कंगाल। उनके पास पैसे वकीलों को देने को रखते नहीं है, कहते अब राजीनामा कर लो। अब जब तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं है वकीलों को, तो अब क्या करेंगे? वे क्या कहेंगे कि भैया अब आपस में राजीनामा कर लो, अब तो निपट लो तुम दो ही जने। अब हमारे पास तो तुम्हें पैसा दो तो हम तुम्हारा फैसला करवाने के लिए हमारा केस लड़ेंगे। तो आपस में फिर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है भैया, तुम भी हो गए कंगाल और हम भी अब लड़त कायम है। इसलिए मतलब ये है कि संसार में कोई चाहे कि हमारी इच्छानुसार सब कार्य हो जाए, ये सब असंभव है। अगर संसार में तुम्हारी इच्छा की, टोडरमल जी ने सुखी होने के 2 उपाय बताए। सुन पढ़े आप लोगों ने? किसी ने? पंडित जी ने पढ़े और कोई ने पढ़े? तुमने पढ़े? चलो बताओ कौन कौन से। जैसा हम इच्छा चाहते हैं वैसा परिणाम हो तो हम सुखी हो सकते हैं, या जैसा परिणाम हो रहा है ऐसा स्वीकार करें। समझ में आया क्या कहा इनने? या तो हमारी इच्छा अनुसार सारी दुनिया का परिणमन हो जाए जैसा हम चाहते तो सुखी हो सकते हैं, और या जैसा वस्तु स्वरूप का परिणमन होता है वैसा हम स्वीकार कर लें। कौन सा उपाय है? पहला उपाय तो आचार्य कहते असंभव है कि सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से परिणमन करने लग जाए। नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, तुझे ही वाजिब है कि तू ये गंदी बस्ती छोड़ दे। क्या कहा? तुम चाहो कि दुनिया हमारे हिसाब से परिणमन करने लग जाए, ये तो असंभव है। क्या उचित क्या है कि तुम अपने ज्ञान में सब पदार्थों का परिणमन जैसा हो रहा है वैसा स्वीकार कर लो तो सुखी हो सकते हो। तो दूसरा उपाय ही एकमात्र है, पहला उपाय तो असंभव है। इसलिए अपन दुनिया को परिणमन कराने के चक्कर में और परेशान होते रहें, ये कार्य तो आज तक कोई करके सुखी हो नहीं पाया। जितने भी जीव सुखी हुए हैं वो कैसे हुए हैं? दुनिया को जैसा है उसको वैसे ही उसी हाल में छोड़ के और अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके अपने सहज स्वरूप का अवलंबन करके सुखी हुए हैं। तो अपने लिए कौन सा कार्य करना है? सारी दुनिया को अपने हिसाब से परिणमन करा के अपन सुखी होएंगे क्या? कि भैया ये दुनिया तो ऐसी चलेगी, ऐसी चलती रही है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, और किसी के हिसाब से आज तक सारी दुनिया का परिणमन हुआ नहीं है। तो ये अपने लिए यहाँ पर ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताकर आचार्य देव आपके लिए अपनी दृष्टि को सब दुनिया से हटाकर अपने यथार्थ स्वरूप पर जोड़ करके सुखी होने का एकमात्र उपाय आचार्य देव बतला रहे हैं। अगर इस उपाय को अपन समझें और अपने जीवन में अपनाएं तो खुद ही उसका अनुभव करेंगी, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि वास्तव में जितने जीवों ने स्वाश्रय को ग्रहण किया है वे सुखी हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। अपन भी प्रयोग करके देखें तो अपन को उस चीज़ का स्वयं ही अनुभव होगा, पर अपन को किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इन 14 गाथाओं में अपने लिए आचार्य देव ने इसमें इस 14वीं गाथा में अंतिम में इन्होंने 3 तरीके से मध्यम रुचि, संक्षेप रुचि, विस्तार रुचि, ये 3 चीज़ों से यहाँ पर इन्होंने अभी इस सिद्धों के स्वरूप को समझाया। तो यहाँ ये 8 गुणों की जानकारी दे करके मध्यम रुचि वाले शिष्यों को समझाया। देखो यहाँ तक इन्होंने ये 8 कर्मों के अभाव में जो 8 गुण प्रकट होते हैं
तो यहाँ पर अपने लिए 51 पेज तक, यहाँ तक ये 8 गुणों के आधार पर ये सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझा करके 8 कर्मों के अभाव में इस प्रकार यहाँ नीचे लिया है। मध्यम रुचि युक्त शिष्य के लिए सम्यक्तादि 8 गुणों का कथन किया गया है। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट सिद्धों के हो गए। तो कौन कौन से कर्म के अभाव में कौन कौन से गुण प्रकट हुए, तो ये अपन ने कल जानकारी संक्षिप्त में की थी। ये 8 गुणों का अपन ने इसमें जो गाथा दी गई थी वो पढ़ी थी कि नहीं। हिंदी में उसका अर्थ क्या है? समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजबान निराबाद गुण सिद्ध के कितने गुण होते हैं? समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजबान निराबाद गुण सिद्ध के। ये जो अपन ने प्राकृतिक की गाथा पढ़ी ना, इसका ये हिंदी है। कौन सा? सम्मत नाण दंसन वीर्य सुहमम तहेव अवगहनम अगुरु लघु अव्यवाहम 8 गुणा होंति सिद्धाणम। ये इसी का हमने जो बोला भी, कौन सा? समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजबान निराबाद गुण सिद्ध की। अरहंत के कौन से हैं ज़्यादा? अरहंत के मूल में 4 हैं। अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सरताज। तो कितने हैं उनके? मूल में उनके गुणों के आधार माने कर्मों के आधार पर 4 कर्मों के अभाव में 4 गुण प्रकट होते हैं। कौन से? अनंत चतुष्टय की धनी। और बाकी तो सब औपचारिक गुण हैं। वो कौन से? जो 46 गुण हैं, ये तो तुम्हारे से जन्म की, केवल ज्ञान की, देवकृत और प्रातिहार्य, तो ये तो सब औपचारिक हैं, कर्मकृत हैं सब। मूल गुण तो उनके 4 ही हैं। कौन से? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज मुक्ति बधु के कंठ तुम 3 भुवन के राज। तो मूल में तो उनके 4 गुण हैं ये आत्मिक। समझ रहे? कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत ज्ञान। कौन कौन से कर्मों के अभाव में हुए ये? अनंत दर्शन का है कौन से कर्म के अभाव पूर्वक? निमित्त रूप में। उपादान से तो उनकी अपनी स्वयं की सामर्थ्य प्रकट हुआ है, पर निमित्त रूप में दर्शनावर्णी कर्म के अभाव पूर्वक ये अनंत दर्शन प्रकट होता है। अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव पूर्वक अनंत ज्ञान प्रकट होता है। और अनंत सुख, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। और अनंत वीर्य, अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। इन्हीं को अपन 9 लब्धि भी कह देते भेद से, क्योंकि मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक तो छायक चारित्र, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत दान, लाभ, भोग, भोग वीर्य। ऐसे 5 बोल देते हैं। और फिर ये अपने लिए कौन से? 3 गुणों के अभाव में 3 गुण को प्रकट होते ही। कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और कौन सी? मोहिनी के अभाव में 2 गुण प्रकट होते हैं। 4 ये हो गए, 5 हो गए, और 4 वो 5 वो हो गए। 4 ये हो गए, 5 वो हो गए, 9 हो गए। हाँ, तो उसमें जो है इस प्रकार से 9 लब्धियाँ, उनको 9 लब्धियाँ बोलते हैं। और ये अनंत चतुष्टय वो बात भेद करके है जी, ये सामान्य रूप से कथन हो गया। तो इस प्रकार से ये अपने लिए जो इस 14वीं गाथा में माने भगवान सिद्ध का जो स्वरूप है वो शॉर्ट में बता दिया। अब अपन एक बार शुरू से लेके 14 गाथाओं तक को एक बार पाठ कर लेते हैं, ताकि अपन को इन 14 गाथाओं का एक भाव भाषण हो जाना चाहिए। तो सभी लोग इसको बोलेंगे
चूंकि अर्थ अपन ने गाथा से सीधा सीधा लगाया था, अर्थ अपन ने इन गाथाओं से सीधा लगा लिया था, तो सभी लोग गाथा को पढ़ते हुए उसके भाव को भाषित भी अपन को होना चाहिए। अगर इनमें से किसी गाथा का अर्थ नहीं आता है तो अपन उसका शॉर्ट में फिर अर्थ करेंगे। तो देखिए सभी लोग एक लय में ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन पुरुष वर्ग बोल सकता है, एक स्त्री वर्ग बोल सकता है, अगर अपन को विशेष अलग से बोलना है तब। तो इसमें देखिए अपने लिए सबसे पहले मंगलाचरण से एक लाइन सबसे पहले महिलाएं बोलेंगी, इसके बाद पुरुष वर्ग बोलेंगे जीवम जीवम जिन बर बस हीण जीर्ण निदिष्टम। बोलिए चलो ऐसा बोलो, चलो एक गाथा बोलो पूरी पहले प्रारंभ की आप लोग।
इनमें से अभी इनको पढ़ना कौन से लोगों को नहीं आता है, ये गाथाएं अभी पढ़ी हैं, तो सभी महिलाओं ने पुरुषों ने इसको बोल पाया कि नहीं? इनमें से कौन नहीं बोल पाता है वो हाथ उठाओ। नहीं बोल पाती आप? शुद्ध नहीं बोल पाती। और ये नहीं बोल पाती। 2 पुरुषों में 1 है। तुम्हारे पास नहीं था क्या बोलने का? तुम कुछ लिए नहीं थे? तुम आप देख रहे थे क्या? नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, चलो। तो और कौन माने जो नहीं पढ़ पाते और दूसरे इनमें से कौन नहीं पढ़ पाता और शुद्ध उच्चारण करके पढ़ लेते? नहीं पढ़ पाते पूरी? अभ्यास तुम किया नहीं होगा। ये पेज अपने पास रखो, अभ्यास करो तो हो जाएगा उसमें। कौन नहीं पढ़ पाते उसके लिए फिर पूछ करके बताओ कौन सी गाथा नहीं पढ़ पाओगे। इसमें से कौन सी गाथा तुम अभी जो बोल रहे थे उनमें से देखो कौन सी नहीं पढ़ पाई तुमने, इसमें दिक्कत आई अपने लिए बोलने में, तो उसको अपन अभ्यास कराएं ताकि अपन को इसका बोलना सही आए, फिर इसके बाद उसका सही अर्थ गाथा से सीधे लगाना है ताकि अपन को बिल्कुल पढ़ते समय उसका भाव भाषण हो जाए। 11 नंबर की गाथा को देखिए कौन सी बोलिए, पढ़िए, बताते हैं, पढ़ के सुनाएंगे आप। कहाँ नहीं आती उसको पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। देखो इसको अपन को उधर एक एक शब्द को देखना। पड़वी जल ते वायु, ऐसा एक एक शब्द बोलो। पड़वी जल ते वायु वर्णफदी आदि नामना है। वर्णफदी विवेह थावरेंदी बिग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादी। अब उसको एक साथ बोलेंगे ना। पुड़वी जल तेय बाऊ वर्णफदी विवह थावरेंदी बिग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंति संखादी। माने उसमें देखो अर्थ, पड़वी पृथ्वी, जल, ते माने अग्नि वायु, वर्णफदी विवय थावरेंदी, विवय माने अनेक प्रकार के, थावर एक इंद्री जीव हैं, बिग तिग चदु पंचक्खा, बिग माने 2, तिग माने 3, चदु माने 4, पंच माने 5, अक्खा माने इंद्रियां। तो ये 5 2 3 4 5 इंद्री तस जीवा त्रस जीव होंती होते हैं संखादि शंख को आदि लेकर के। तो अब उसमें सीधी सीधी बिल्कुल बहुत सरल भाषा वाली है। माने बच्चों की जैसी प्राकृतिक बच्चे बोलते ना, पप्पा मम्मी ऐसे बोलते, ऐसे ये गाथाएं हैं पूरी। हाँ, प्राकृतिक गाथाएं जो पहले चलती थी, बहुत सरल भाषा, और इसमें सीधा सीधा उसमें से अर्थ भी निकलता है। ऐसा जो है संखादि है क्या? हाँ, उसमें दाल संखादा देखा, दाल में बड़ी की मात्रा लगा लो, छूट गई उसमें से, तो उसमें संखादी है, पूरा का पूरा वाक्य है जो संखादी, तो पूरा का पूरा वाक्य है वो। अब इसको आप लोग देखो, ये पर्चा नहीं है जिनके पास, पुस्तकें पर्चा है या मोबाइल में है, तो उसके लिए आप पढ़ो, पढ़ करके आओ, अर्थ लगाओ, और नहीं आता है समझ में तो यहाँ करके अपन फिर उसका अभ्यास, क्योंकि अपन को समझना है, सीखना है, और जब ये अपन जीवन में उतार पाएंगे। अब उसको समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे तो प्रयोग कैसे करेंगे? इसलिए ये अपने लिए औपचारिकता, अकेला सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं, जो भी चीज़ अपन को पूरी की पूरी अपन शुरू से लेके, अगर बच्चे की नींव शुरू से कमज़ोर रहेगी तो आगे ज़िंदगी भर वो आगे कुछ नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए शुरू में ही उसको पूरी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित आने चाहिए। तो ये तो अपन को बिल्कुल ये समझ लो प्राइमरी की पढ़ाई है ये जैन धर्म की। कौन सी?
द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, निश्चय व्यवहार, मोक्ष मार्ग, उसका कारण ध्यान, ये सब कुछ बिल्कुल इसमें शॉर्ट में आपके लिए काम की पूरी चीज़ें इसमें गर्भित हो जाती, कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। इतना इस ग्रंथ को अगर आप समझ लो, इस 58 माने 57 गाथा में आखिरी गाथा तो उनने अपनी लघुत्वपने को प्रकट करने के लिए दी है, समझ रहे। इनमें इतने में अपन को पूरा का पूरा प्रयोजनभूत सारा विषय आ गया, और इसको अगर समझ के याद रख कर के जीवन में प्रयोग करो, आगे अपन को सब ग्रंथ इसी में सारभूत आ जाते, और फिर आप जो भी ग्रंथ पढ़ोगे आपको बराबर पूरा भाव भाषण उसमें होगा कि इसमें अपन को वास्तव में क्या कह रहे हैं आचार्य। इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा रख लेंगे जिस दिन हम द्रव्य संग्रह की गाथाएं शुद्ध करवा दिया करेंगे, जिसमें आपको भी इसमें परेशानी नहीं होगी। तो इसको शुद्ध करना है 7:15 से 8 बजे तक एक दिन, कल कौन सा दिन, संडे को रख लेंगे, तो उसको याद करवा देंगे, शुद्ध करवा देंगे, जिसमें आप लोगों को याद करने में आगे तक मतलब इसमें क्या है कि अपने लिए क्या बहुत सरल, मैंने ये बिल्कुल ऐसे बच्चों जैसी भाषा है, बिल्कुल पूरी सरल, इसमें कोई कठिन नहीं है। बस इतना है कि अभ्यास नहीं होने से अपन को कठिन दिखती है, और अभ्यास करें ना तो अपने लिए बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा है। मैंने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करके, पहले हमने जहाँ पढ़ाई है वहाँ बच्चों ने याद करके पूरी सुनाई ये गाथा है, अर्थ सहित पूरी, और उनके लिए फिर मैंने एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए तीर्थ यात्रा वगैरह करा दी। चलो भाई सब लोग जो है अपन अंत में जो है पूरा जो है महीना 2-4 महीने में उनने पूरी तैयारी कर ली, तो चलो इस बहाने तुमने जो है पूरी तैयार की, तो चलो सबके लिए यात्रा करा देंगे। तो वो उन्हें उसको फिर तीर्थ यात्रा पर ले जाके वहाँ पर भी उनकी परीक्षा आदि ले ली, और अपने चलो उनका याद का याद हो गया, और एक व्यवहार में अपन ने धर्म यात्रा के साथ में उसमें कि चलो भाई इसके माध्यम से अपन ने याद रहेगा कि अपन ने याद किया था, तो इसके माध्यम से अपन ये किया। तो मतलब ये है कि ये बहुत ही सुंदर, अच्छा, और इसमें अपना उपयोग लगा रहे तो अपन सहज ही पापों से बच जाते, इधर उधर अपनी वृद्धि। जब इसमें अपन देखो जिसको रुचि होती है, याद करने में मन लगता है, तो अपन हर समय काम करते जाते तो भी एक एक चीज़ याद, तो अपन को उसमें एकत्र बुद्धि नहीं होती, उतना रस नहीं होता, तो उस पापों से बच जाते अपन, क्योंकि उपयोग को तो कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। तो ये जो है ये बराबर अपन, अच्छा अपन को क्या है कि संसार की जिनको रुचि होती तो वो आर्थ और ध्यान के विचार करते रहते, जो भी करें उनमें वही चिंतन करते रहते वो आर्थ, और जिसकी इसकी रुचि हो जाए तो अपना मन इसमें लगा रहेगा, और फिर अगर समझ में आ जाए और जीवन में प्रयोग करो तो फिर तो क्या नहीं क्या है, फिर अपन सब कुछ संसार में करते हुए, जीते हुए, और बराबर कुछ नहीं करते हुए रहेंगे, करते हुए भी नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति नहीं समझता है धर्म, तो क्या है कि वो बाहर में पाप नहीं भी कर पाता है, फिर भी अंदर में अभिप्राय में जो अपन बोल रहे हैं ना समय सार में, ये काय से बंद होता है, अध्यवसान भाव चलते ही रहते रात दिन, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और ये समझ लेंगे तो अपन को ये सारे पागलपन की रुचि का भूत ही सवार अलग हो जाएगा। कह रहे भाई अपन थोड़े समय के मेहमान हैं, इतने अपन रात दिन अपना इतना बहुमूल्य जीवन फोकट की चिंता में बर्बाद करने के लिए थोड़ी मिला है, और वो चिंता करने से व्यवस्थाएं बनती क्या, कैसे बनती व्यवस्थाएं? अगर तुम चिंता करते रहो, मान लो जो काम तुम्हें करना है वो नहीं हो पा रहा है, अब तुम रात दिन चिंता करते रहो, परेशान होते रहो, सोचते रहो, तो उससे काम बन जाएगा? और काम बिगड़ते हैं चिंता करने से। तो अपन लोग में बोलते हैं कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, और चिंता जिंदा जीव के लिए निरंतर जलाने का काम करती है, दुखी करती रहती है, आकुलता करती है। इसलिए ये अपन को बहुत ही सुंदर, माने अपन की इसकी रुचि हो, इसकी याद करने का, तो अपन को बराबर, इसलिए गाथा है अपन को बराबर जब भी अपन को टाइम मिलता है तो अपना इसका चिंतन करके एक एक और थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो पूरी चीज़ें बहुत ही, और अभ्यास हो जाएगा तो अपने लिए बराबर एकदम ये ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलते। फिर एक बार जैसे कोई साइकिल चलाना सीख गया तो फिर भूलता है? कभी नहीं चलाए तो अभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता वो, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी चलाएगा। तैरना सीख गया कोई तो क्या होगा, भले जीवन में उसमें कभी काम नहीं लेवे तो अभी वो कभी उस तैरने की कला को भूलता नहीं है। फिर इसलिए इसको अपन अच्छे बढ़िया तरीके से याद करें, याद करके समझते हुए और समझ के फिर जीवन में प्रयोग करें, बहुत आनंद की चीज़ है। तो ये जो है 14 गाथाएँ अपनी जो है ये हो गई हैं, इसमें अपने लिए जीव के स्वरूप को समझाने के लिए ये सारी की सारी बातें इसमें अपनी आ गई हैं। आगे
5 अजीबों का स्वरूप और फिर पंचास्तिकाय का स्वरूप। इसमें पूरी 27 गाथाओं तक जीवाजीव अधिकार माने 6 द्रव्यों का पूरा स्वरूप स्पष्ट करके समझाया आचार्यों ने। अब इसमें बीच में जो टीका है, अभी टीका अपन पूरी नहीं पढ़ रहे, अन्यथा उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा खुलासा है एक एक चीज़ का, ताकि अपन को उसमें कहीं कोई भ्रांति ना रहे। तो चलिए, अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम लेते हैं। द्वादश संगीत पाणी माता की जय।